नोबिता ने आश्चर्यजनक रूप से परीक्षा में पूरे 100 में से 100 अंक प्राप्त कर लिए थे, लेकिन किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि यह स्कोर असली है। यहाँ तक कि खुद नोबिता को भी लगा कि वह कोई असंभव सपना देख रहा है। अपना गाल चिकोटी लेकर जब उसे दर्द महसूस हुआ, तब जाकर वह जल्दी से अपने टीचर के पास भागा और दोबारा कंफर्म किया कि क्या वाकई 100 अंक उसके हैं। जब टीचर ने हाँ कहा तो नोबिता इतना खुश हुआ कि वह अपनी आंसर शीट लेकर हर मिलने वाले को यह खुशखबरी सुनाने के लिए निकल पड़ा। लेकिन जिस शिजुका से उसे सबसे ज्यादा उम्मीद थी कि वह विश्वास करेगी, उसने भी नोबिता के 100 अंक आने पर यकीन नहीं किया। शिजुका ने कहा, नोबिता तुम जानते हो ना, परीक्षा के नंबर से किसी इंसान की अच्छाई या बुराई का फैसला नहीं किया जा सकता। मेरे लिए तुम एक बहुत नेक और दयालु इंसान हो। मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि तुम 0 लाते हो या नहीं। इससे नोबिता को समझ आ गया कि सीधे सीधे सबको बताना सही नहीं रहेगा। इसलिए जब रास्ते में उसे जियान और सुनियो दिखे तो उसने अपनी असफल रणनीति बदल दी। वह सबसे पहले तेजी से दौड़कर उनके आगे निकला और जानबूझकर अपनी आंसर शीट जमीन पर गिरा दी ताकि जियान और सुनियो उसे देख लें। लेकिन जियान और सुनियो ने उसके प्लान के मुताबिक शीट नहीं उठाई। उन्होंने कहा, अरे यहाँ एक आंसर शीट गिरी है, किसकी होगी? वाह, इसमें तो 100 नंबर है। इतने अच्छे नंबर तो नोबिता के हो ही नहीं सकते। फिर जियान बोला, तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो ना, यह शीट तो 100 नंबर की नहीं है, शायद नंबर गलत लिखे गए हैं या नाम गलत है। रास्ते में किसी ने भी विश्वास नहीं किया। आखिरकार नोबिता उदास होकर घर लौट आया और अपनी मम्मी को यह खुशखबरी सुनाने की कोशिश की, लेकिन मम्मी ने कहा, सॉरी बेटा, मुझे आज बहुत सरदर्द है, अभी मैं तुम्हारी आंसर शीट नहीं देखना चाहती। मम्मी को डर था कि कहीं फिर गुस्सा न आ जाए, इसलिए उन्होंने जानबूझकर नहीं देखा। तभी डोरेमोन जल्दी में कहीं बाहर जा रहा था। नोबिता से टकराकर वह उसे गिरा गया, लेकिन रुका नहीं। नोबिता आंखों में आंसू लिए गुजारिश करने लगा कि कम से कम डोरेमोन तो उसकी शीट देख ले, लेकिन डोरेमोन ने भी सबकी तरह विश्वास नहीं किया और बोला, आखिरकार तुमने नकल कर ही ली। नोबिता चिल्लाया, बहुत ज्यादा हो गया, तुम सब बहुत ज्यादा कर रहे हो। वह इतना दुखी हो गया कि उसने सबको विश्वास दिलाने की कोशिश ही छोड़ दी। लेकिन बाद में डोरेमोन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा कि उसने नोबिता पर गलत इल्जाम लगाया, इसलिए कमरे से बाहर आते ही उसने अपना एक खास गैजेट निकाला, प्रचार मशीन। उसने सोचा कि इस मशीन से पूरे शहर में नोबिता के 100 अंक आने की खबर फैला दी जाए ताकि नोबिता का दिल दुखाने की भरपाई हो सके। जब मम्मी टीवी देख रही थी और नोबिता जमीन पर लेटकर आराम कर रहा था, तभी डोरेमोन और प्रचार मशीन छत पर चले गए और मशीन ऑपरेट करने लगे। अचानक मम्मी के टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज आने लगी, नोबिता ने परीक्षा में 100 में से 100 अंक प्राप्त किए। मम्मी हैरान रह गई। अब उन्हें यकीन हो गया कि यह सच है। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इसके बाद प्रचार मशीन रुकी नहीं। डोरेमोन और मशीन ने दूसरे तरीकों से खबर फैलाई। जल्दी ही जियान, सुनियो और शिजुका को भी पता चल गया कि नोबिता ने सच में 100 अंक लिए हैं। जियान बोला, अरे इसमें क्या बड़ी बात है, मैं तो कई बार 100 नंबर ला चुका हूँ। सुनियो ने कहा, तुम्हारे 100 नंबर लाने में तो कुछ खास नहीं है, असली बड़ी खबर यह है कि नोबिता ने 100 अंक लिए हैं। जियान ने हंसते हुए कहा, सच कह रहा है, हमेशा 0 लाने वाला नोबिता फुल मार्क्स ले आई, यह तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन प्रचार मशीन को लगा कि अभी भी यह काफी नहीं है। जब डोरेमोन कहीं चला गया तो मशीन ने खुद और भी ज्यादा जोरदार प्रचार शुरू कर दिया। टीवी पर बड़े बड़े न्यूज चैनल्स में आना शुरू हो गया। दुनिया भर के यूनिवर्सिटी प्रोफेसर और डॉक्टर्स भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और आने वाले कल की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन आज की सबसे बड़ी और महान उपलब्धि यह है कि नोबिता ने परीक्षा में 100 अंक प्राप्त किए। एंकर ने आगे कहा, कठिन चुनौतियों का सामना करके आगे बढ़ना ही जादू है। कोलंबस ने नया महाद्वीप खोजा, अपोलो 11 ने चांद पर कदम रखा, ठीक वैसे ही नोबिता का 100 अंक लाना एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कारनामा है।